गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। तो आज है फ्राइडे और सुबह के 7 बजे दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने नहा लिया था और आज मैंने हेयर वॉश किया था। बालों में थोड़ा सा कलर लगता है, इसलिए मैं कॉटन के कपड़े से ना इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। तो बाल धोने के बाद मैंने कुछ देर तक लपेट के रखा था, अब इसको ड्राई कर लूँगी थोड़ा सा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक ऐसे किचन अप्लाइंस के बारे में जो हर टाइम यूज़ होता है और जिससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव होते हैं। तो ये है अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर। 400 वॉट की कॉपर मोटर के साथ आता है और इसमें 3 तरह के जार मिलते हैं जो 700 ml, 500 ml और 300 ml की कैपेसिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें 3 अलग तरह की लिड्स मिलती हैं। सबसे पहले ये है सिपर लिड। इससे आप किसी भी तरह के लिक्विड या मिल्क शेक को डायरेक्टली जार से इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप स्मूदीज, मिल्क शेक वगैरह बना के पी सकते हैं। इससे आपको दूसरा कोई बर्तन गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड है ये स्ट्रेनर लिड। अगर आपको कोई चीज़ छान के पीना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको छन्नी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वाला लिड काम आता है जब आप जार में कुछ चीज़ रख के स्टोर करना चाहते हैं। आप इस लिड को लगा के इसे फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ऐसे स्टोर कर दीजिए। साथ ही आती है 2 तरह की फुली स्टेनलेस स्टील की ब्लेड्स डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ के लिए। एक है ब्लेंडिंग के लिए और एक आता है ग्राइंडिंग के लिए। इन ब्लेड्स को आप किसी भी जार में अटैच करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये है इसकी मेन बॉडी जो कि बहुत ही हैंडी और स्पेस सेविंग है। तो इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं है और इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से कोई इसमें बटन नहीं दिया है। इसमें जार को प्लेस करके हल्का सा प्रेस करके क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है और ब्लेंडर स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए भी इसी तरह से जार को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है, ब्लेंडर ऑफ हो जाएगा। तो इसको ऑपरेट करना भी बहुत इजी है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लेंडर को एक बार में 30 सेकंड से ज़्यादा ना चलाएं। 30 सेकंड चलाने के बाद इसे 1 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद आप ब्लेंडर को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको यूज़र मैनुअल में भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना शेक, और जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। खासकर बच्चों को आप ये दे सकते हैं। तो इसमें मैंने बनाना डाला है, खजूर डाला है और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडिंग वाली ब्लेड्स। तो बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स इतना अच्छा बनाना शेक बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि नोनी के लिए मैं बना रही हूँ और उसे थोड़े से भी चंक्स रहते हैं ना, वो नहीं पीता है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना फ़ाइन और स्मूथ आया है। तो बस इसको अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ और बस इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिपर लिड। मैं इसको किसी दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, ऐसे ही डायरेक्टली एंजॉय करेंगे। और ये काफ़ी टेस्टी बना था। इसको क्लीन करना भी बहुत ही ईजी है। इसको किसी भी नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड से वॉश कर सकते हैं और साथ ही इसका जो ब्लेड है, इसके अटैचमेंट निकाल के आप इसको अच्छे से क्लीन करके कपड़े से सुखा के फिर से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो ये मोटर मशीन है, इसको हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। अगारो पर्सनल ब्लेंडर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट ज़रूर करना। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, और यहाँ पे पहले मैंने रोटी बनाई, उसके बाद नोनी को टिफ़िन में देने के लिए मैं पराठा बना रही हूँ। तो अब 2-3 दिन ही शायद उन लोग को स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में भी छुट्टियाँ हो जाएँ। अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ था, शायद इस बार भी ऐसा ही रहे, क्योंकि न्यू सेशन अभी अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी यहाँ पे जो है पराठा बन गया है। इसके बाद जल्दी से मैं नोनी को उठा के तैयार करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी अपने लिए। तो नोनी को उठा के तैयार किया मैंने। यहाँ पे उसका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था। अब मैं उसको यहाँ पे नाश्ता करा रही हूँ। उसकी बोतल की जो स्ट्रिप है ना, वो निकल जा रही थी। तो फिर उसके बाद मैं उसको नाश्ता करा के स्कूल ड्रॉप करके आई। मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो उसके बाद मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। तो एक साइड का बेड बॉक्स जो है ना, थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा लग रहा था मुझे। तो मैंने ओपन करके दोबारा उसके सारे कपड़े, सारे तो नहीं, कुछ कपड़े जो है रीअरेंज किए, क्योंकि फिर मैट्रेस ना सही से बैठ नहीं पाता है इस वजह से। तो फिर मैंने खोल के दोबारा इसको सेट किया। इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि मैट्रेस हैवी है, लेकिन करना तो था ही। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होना फिर दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट झाड़ के दोबारा से इसको बिछा दिया है और बेड टाइडी अप करके फिर मैं सारे काम कर लूँगी। तो अभी करीबन 9:45 बज रहे थे और जल्दी से मेरे सारे काम भी हो गए। तो मतलब 10 बजे से पहले पहले आजकल मैं फ्री हो जाती हूँ घर के सारे काम से। मॉर्निंग सुबह के 10:15 बज गए हैं और मार्केट से आके सारे काम कर लिए मैंने, मतलब मार्केट के सारे काम कर लिए। दूध लेके आई जो कि मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा है। इंडक्शन एक्चुअली ना वहाँ पे रखने का स्पेस तो है, लेकिन स्विच वहाँ पे एक ख़राब है। वहाँ पे मतलब
स्विच तो एक है, 2 प्लग लगते हैं उसमें। एक प्लग में हमारा फ्रिज का कनेक्शन है और एक प्लग जो है वो ख़राब है, वो कई टाइम से ख़राब है। हमने लैंडलॉर्ड को बोला भी था लास्ट ईयर, बना ही नहीं तब से, तो मतलब पूरे 1 डेढ़ साल से वो ख़राब ही है। तो इसलिए मैं जब भी वहाँ पे मिक्सर वगैरह का यूज़ करती हूँ तो फ्रिज वाला प्लग निकाल के वो यूज़ करना पड़ता है। तो उस वजह से ना फिर बार बार इंडक्शन का यूज़ हो रहा है, तो इंडक्शन फिर मैंने यहीं पर रख दिया है। हमें खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत हमको हो रही है। तो इसलिए दूध यहाँ पे रखा है बॉईल होने के लिए। केले लेके आई, सब्ज़ी लेके आई और आइसक्रीम भी लेके आई हूँ नोनी के लिए। आज है नोनी का ओरल टेस्ट और 3-4 दिन और बचे हैं, उसके बाद उसकी छुट्टियाँ। आज मिस्टर रावत भी आ जाएंगे, वो हल्द्वानी गए हुए थे, तो शाम तक ही आएंगे वो। तो एक साइड मैंने ना चने बॉईल करने के लिए रखे थे इंडक्शन में, और अभी मैं बताऊँगी आगे कि क्या हुआ था। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सोचा उसका मसाला तैयार कर लेते हैं फटाफट से। मैंने हींग जीरा ऐड किया, प्याज डाला है और लहसुन अदरक कूट के मैंने ऐड किया। तो कूट के डालो, काफ़ी अच्छा एकदम फ्रेश टेस्ट आता है उसका। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ बैंगन की भुजिया। तो सिंपल हींग जीरे का तड़का लगाया मैंने और बैंगन को पतला पतला कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो सिर्फ मैं बैंगन ऐड कर रही हूँ और बेसिक मसाले, नमक और कुछ भी नहीं इसके अलावा। चावल के साथ, दाल चावल के साथ ये सूखी बैंगन की सब्ज़ी आप बनाओ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ज़्यादा तामझाम नहीं है, विदिन 5 मिनट ही सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट वाइज भी बहुत औसम रहती है। इंडक्शन में चने रखे थे मैंने बॉईल करने के लिए और उसमें पानी हो गया कम। और एक तो क्या हो रहा है, कई सालों के बाद मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी टेम्परेचर का वो अंदाज़ ही नहीं आया और चने इस तरह से पूरे जल गए और इसका टेस्ट भी जला हुआ आ रहा है। तो इसलिए मैं अब नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने मसाला कढ़ाई में पहले ही तैयार कर दिया है। तो दिक्कत हो गई है, काम बढ़ गया है मेरा। और मतलब थोड़ा सा भी हल्का सा भी लगा होता ना तो चल जाता, मैं बना लेती, लेकिन ये ज़्यादा जल गया है तो इसलिए इसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं साबुत मूंग बना रही हूँ और साबुत मूंग भी मेरे पास इतनी सी रखी हुई है, तो मैं यही डाल दे रही हूँ इसमें। और मसाला तो तैयार है। तो इंडक्शन में ये दिक्कत रहती है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना स्टार्टिंग में मतलब पता नहीं चल पाता है ना। तो कढ़ाई में मसाला पूरा तैयार हो गया है, अब मैं ऐड कर देती हूँ मूंग की दाल। उसके बाद बनाते हैं। नोनी को ले आई थी मैं स्कूल से और अभी जो है वो टीवी में बैठ गया है। यहाँ पे दाल बन चुकी है, 2-3 सीटी लगाई मैंने इसमें और अब जो है कसूरी मेथी डाल दिया है और बस अब ये तैयार हो गया है। बाकी सब्ज़ी भी तैयार है, चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, उसके बाद हमारा खाना बन जाएगा। और मैं भिंडी लेके आई थी और आज बैंगन लेके आई हूँ बहुत टाइम के बाद। हमारे घर में ना बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनती है, बहुत कम बनती है, लेके भी आती है तो मैं ये छोटे वाले, मुझे छोटे वाले ठीक लगते हैं, तो ये धो के रखे। तो दाल बन गई थी, यहाँ पे लंच थाली मैंने लगा ली है। वैसे चने की दाल खाने का मन था लेकिन खाने को मिली मूंग दाल। शाम के बज गए हैं 5 और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, साथ में पास्ता बनाया है। मिस्टर और भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, नोनी को मैंने दे दिया है पास्ता खाने के लिए। तो इनके स्कूल में जो मैम है ना, उनका आज संतोषी माता के व्रत का उद्यापन था, तो इन लोगों को टिफ़िन दे के नहीं भेजना था, तो इन्होंने वहीं पे प्रसाद खाया। और उसके बाद जो होता है, खट्टा नहीं खाना पड़ता आज के उद्यापन में, मतलब व्रत में। तो इस वजह से नोनी ऑरेंज के लिए ज़िद कर रहा था, मैंने उसको ऑरेंज नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। तो इसीलिए फिर मैंने पास्ता बनाया ताकि वो मान जाए। तो इसीलिए अभी जो है वो पास्ता खा रहा है, मैं भी पास्ता खाऊंगी। डिनर के लिए भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, लेकिन नोनी के लिए मुझे टमाटर सूप बनाना पड़ेगा। आटा गूँथ दिया मैंने, चलिए बनाते हैं फिर से। मेरा इंडक्शन जो है बहुत काम आ रहा है और लेकिन बस यही दिक्कत है कि एकदम से इसमें जल जा रहा है। मसाला वगैरह कुछ बनाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है देख देख के। तो मिस्टर रावत आ गए हैं। सबसे पहले आप मिस्टर रावत से मिल लीजिए, नोनी इतना खुश हो गया। और मेरे लिए लाइट लेके आए हैं, मैंने लाइट मंगाई थी फ्लावर वाली, तो एक्चुअली मंदिर के लिए चाहिए थी। नवरात्रि आ रही है और मेरे मंदिर में बिल्कुल मतलब लाइट ही नहीं है। एक बार मैंने लगाई थी दिवाली के टाइम पे, वो ख़राब हो गई थी, तो ज़्यादा दिन वो चली नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा अब जो है मंगा लेते हैं। नवरात्रि आ रही है, वो भी हम शॉप से ही लेके आए थे वैसे दिवाली के टाइम पे, लेकिन ख़राब हो गई, ज़्यादा चली नहीं। तो फिर ऑनलाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मार्केट से ही ले आना, तो ये लेके आए हैं। चलिए इसको लगाएंगे, अभी तो नहीं, नवरात्रि आने वाले, पहले मुझे मंदिर साफ करना है। हाँ लगाने के लिए वो पहले मुझे मंदिर साफ करना है, उसके बाद जो है अच्छे से डेकोरेट करेंगे। मंदिर के वहाँ पे ना काला काला सा भी हो रहा है, तो वहाँ पे के लिए मैं सोची जो कलर पेपर आता है ना वो लगा लूँगी, मेरे पास रखे भी हुए हैं।
तो वो लगा के अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे। और ये देखो लाइट, वाह क्या लगना है दिखाओ, यहाँ से निकला हुआ है। नहीं वैसे अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना नोनी। इसको हम लगाएंगे मंदिर में, बहुत सुंदर लगेगा। तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, हमारा डिनर हो गया था, सारे काम करके हम फ्री हो गए थे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम शेयर करके, क्योंकि 1 कप आइसक्रीम लेके आई थी मैं, और इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना काफ़ी टेस्टी थी, पिस्ता कुल्फ़ी थी ये कप वाली, तो हमने सोचा सब लोग शेयर करके खाते हैं। समर्स में इस तरह से कभी कभी खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने सिर्फ 1 स्पून खाया, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा नहीं पाती हूँ, फिर मैंने इन दोनों को दे दिया कि तुम लोग खा लो। अभी तक चिपका हुआ था टीवी से, जैसे मैंने बोला सरप्राइज़ है, और फटाफट इसने टीवी बंद करी और भाग के आया कि क्या सरप्राइज़ है। तो आइसक्रीम मैं एक ही लाई एक्चुअली, मुझे लगा मैं दिन में नोनी को सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन फिर दिन में प्लान कैंसिल हो गया, नहीं दिया, तो इसीलिए मैं एक ही कप लेके आई हूँ इसके लिए। लेकिन अभी हम सब शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग, आज हो गया है सैटरडे और सुबह के 7:30 बज गए हैं। नोनी के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, वो कर रहा है ब्रश, और मैंने सुबह नहा धो के दिया बत्ती कर ली थी। आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं सोचा अभी स्टार्ट करते हैं। और तवा गर्म होने के लिए रखा है मैंने, पहले मैं रोटियां बनाऊंगी, फिर नोनी के लिए बनेगा बेसन का चीला। तो आज ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो बेसन का चीला बनाऊंगी मैं। आज है उसका मैथ्स का रिटन एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी मैंने उसको करा दी थी रात को। तो चलिए पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का चीला। तो इसमें मैंने सिर्फ प्याज कट करके ऐड किया है, वैसे टमाटर शिमला मिर्च वगैरह अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड करके डालिए, अच्छा टेस्ट आता है, हरा धनिया वगैरह। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था और प्याज, बस इसको बहुत सॉफ्ट करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे घी लगा के। अच्छा लगता है टमाटो केचप या फिर चटनी के साथ। नोनी को तो टमाटो केचप के साथ ही दूंगी मैं, और 1-2 मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे तो वो हमने खाए थे चटनी के साथ। तो 8 बज गया है अभी, नाश्ता मैंने बना लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दूँगी नोनी का। हम लोग नाश्ता बाद में करेंगे जब नोनी स्कूल चला जाएगा, उसके बाद फ़िलहाल यहाँ पे नोनी का ब्रेकफास्ट लगा के उसको दे दूँगी मैं। उसके पापा उसे ब्रेकफास्ट कराएंगे, और इस बीच यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक हो रहा है। तो बेसन का चीला, टमाटो केचप, मखाना फ्राई करके डाल दिए हैं थोड़े से, और एक छोटे टिफ़िन में थोड़े से फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो ये इसका टिफ़िन हो गया है तैयार। और यहाँ पे मैंने चीला और टमाटो केचप उसको खाने के लिए दिया था यहाँ पे, लेकिन उसका ध्यान टीवी में है, तो फिर उसे हमें खिलाना पड़ता है। तो बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि सारा ध्यान टीवी में या फिर स्क्रीन में ही रहता है उनका, तो इस वजह से ना वो खा पी भी नहीं पाते हैं अच्छे से। क्या लगा रहे हो आप नोनी? मम्मा के लिए समाचार। नोनी समाचार लगा रहा है, लगा दिया, लग गया। स्कूल जाने से पहले नोनी की हैबिट है, वो मेरे लिए न्यूज़ लगा के जाता है। तो फिर न्यूज़ लगाई उसने मेरे लिए और वो चला गया स्कूल। हमने अपना नाश्ता किया, उसके बाद मेरा सुबह से इतना नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले दूध गिर गया, उसके बाद ये है डब्बा ही टूट गया मेरा, मतलब इसमें राजमा रखे थे, मैं ऊपर से निकाल रही थी भिगोने के लिए, और वहाँ पे टकरा के पूरा टूट गया, कांच यहाँ पे फैल गया है। तो ये मुझे साफ़ करना है। दूध गिर गया था इस वाले कैबिनेट के अंदर, तो यहाँ भी मुझे साफ़ करना है, मेरा इतना काम बढ़ गया है ना मुझे। तो ये राजमा है, थोड़ा सा मैंने निकाले थे भिगोने के लिए, और बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं। नाश्ता तो हो गया है। मैंने निकाला है ये बड़ा वाला पतीला, मैंने ऊपर रखा था, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली मेरी शादी में मिला था, कन्यादान में मिलता है ना, 5 प्रकार के बर्तन मिलते हैं कन्यादान में। तो ये मेरी मम्मी ने लिया था शादी के टाइम पे। तो ये काफ़ी हैवी है और बड़ा भी है, मतलब 2-3 लीटर का होगा। तो इसमें हम गेहूँ धोएंगे। गेहूँ आज हम धो लेते हैं, क्योंकि आज बादल भी लगे हुए हैं हल्के, और हमें आटा जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द गेहूँ धो के सुखाना पीसना है। तो चलिए चलते हैं छत में। तो हम आ गए छत में, आज पूरा बादल लगा हुआ है,
पता नहीं कैसा रहता है मौसम, लेकिन हमें तो गेहूँ धोने ही है। यहाँ भी देखो काले काले बादल आए हुए हैं। गेहूँ लेके आ गए हम। और ये मेरे फूल जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरा पुदीना काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। इसको और होने देते हैं, फिर तोड़ेंगे चटनी के लिए। आज धूप जो है सुबह हल्की थी, लेकिन दोपहर में काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी। तो गेहूँ तो हमें धोने ही थे, तो हम लोग छत में गेहूँ लेके आ गए हैं। यहीं पे पानी है, तो हम लोग ने सोचा कि यहीं पे धो के हम सुखाते रहेंगे। तो मैंने मैट बिछा दिया है और मैट के ऊपर एक कॉटन की बेडशीट भी बिछा देंगे। उसके ऊपर गेहूँ फैलाने के लिए ठीक रहता है ना। तो यहाँ पे हस्बैंड की कोई कॉल चल रही थी, उसके बाद वो मेरी हेल्प करेंगे गेहूँ वॉश करने में। तो यहाँ पे 1-2 पतीला निकाल के उसके बाद छन्नी में सारा पानी ड्रेन करके फिर हम लोग यहाँ पे गेहूँ फैलाने में लगे हुए थे। सिंपल प्रोसेस रहता है, लेकिन कचरा इसमें काफ़ी निकला। साफ़ नहीं रहते हैं गेहूँ, ये देखो इसमें बहुत सारी गंदगी रहती है और वो लोग ऐसे ही पीस देते हैं, कहते हैं कि हमने धो रखे हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होते। बहुत सारे कंकड़, बहुत कचरा होता है इसमें। तो यहाँ पे जो है गेहूँ धोने का काम चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मिलके गेहूँ धोने में लगे हुए थे। काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि छोटा-छोटा कचरा जो है ना काफ़ी निकल रहा था, तो फिर वो अच्छे से छान के तो इस तरह से हम लोग धो रहे थे, ताकि फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा साफ़ ना करना पड़े। आ गया स्कूल से एग्ज़ाम दे के। नोनी, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? क्या? अच्छा रहा? किस चीज़ का रहा? गुड। सब लिखा आपने काउंटिंग? गुड बॉय। तो नोनी अब खेलने लग गया है। किचन में जो है दाल बॉईल हो रही है। पहले लग रहा था कि धूप नहीं आएगी आज, लेकिन इतनी तेज़ धूप आ गई। तो हमारे गेहूँ जो हैं सूख जाएंगे। आज और कल 2 दिन सुखाऊंगी और उसके बाद फिर हम पिसवा लेंगे। तो मेरा गेहूँ सूखने के लिए अच्छा मौसम हो गया है। तो लंच बनाते हैं, मिस्टर रावत आएंगे खाना खाने के लिए। तो मैंने दाल रखी है बॉईल होने को, चावल बनाएंगे, बैंगन रखे हुए हैं, बैंगन की सब्ज़ी, बस सलाद वगैरह तैयार कर लिया है। तो चलिए किचन में चलते हैं, लंच तैयार करते हैं। नोनी को लेके आई थी अभी मैं थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैंने तड़के में ऐड किया है हींग, जीरा, लहसुन, प्याज और अदरक। तो इसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाल दिया। आप चाहें तो टमाटर कट करके भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास प्यूरी पहले से रखी थी तो वो ऐड कर दी। नमक डाला है, कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर। हल्दी मैंने दाल में डाली हुई थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे दाल देख लेंगे अच्छे से पक गई थी, गल गई थी। तो यहाँ पे जो है दाल को मिक्स कर देंगे तड़के में और बस इसको बॉईल लगाने के बाद ना मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप डाल के टेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग ट्राई करना कसूरी मेथी वाली दाल। और साथ में यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। तो होली में जो पापड़ लिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो अलग अलग तरह के पापड़ मैं फ्राई करते रहती हूँ चावल के साथ। तो यहाँ पे नोनी की फेवरेट वाले पापड़ भी मैं निकाल रही थी। दाल चावल के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैंगन की भुजिया। मेरे पास 1-2 बैंगन रखी हुई थी, फिर इसको ना ज़्यादा दिन रखो तो इसके बीज पक जाते हैं। मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमने अपना इन्वर्टर कहाँ रखा है। ये लो कपड़ा, ये है एक स्टोर रूम है नोनी। तो यहाँ पे है हमारा स्टोर, सीढ़ी के नीचे। तो यहाँ पे ना वैसे अंकल जी ने भी बहुत सारा सामान रखा है, हमने भी अपना इन्वर्टर यहीं पे रखा है। तो आज हम इसमें पानी डाल रहे हैं, डिस्टिल वाटर। बहुत दिन से डाला नहीं है, तो मतलब यहाँ रख के ना इन्वर्टर सेफ़ रहता है, पानी वानी नहीं पड़ता। अंदर तो जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे सेफ़ है, बच्चों की पहुँच से भी दूर, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं रहती हमें। आने वाले दिनों में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब समर्स में बार बार लाइट चली जाएगी ना, तो कम से कम फ़ैन चल जाता है इससे। और डालना है, लंच भी बन गया है, अब मैं खाना लगाती हूँ। खाना खा तो दूध भी लेके आ गए हैं हस्बैंड, और मैंने उनसे मंगाया था। यहाँ पे जो है इसको रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। जब तक दूध बॉईल होगा फिर हम लंच कर लेंगे, मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। तो ये आज की हमारी सिंपल और बहुत ही टेस्टी लंच थाली बनी थी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।